नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है हर्टलाइन एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ द एंड ऑफ हर्टलाइन ऑन आवर पर्सनैलिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि बड़ी विडंबना है कि इतना पुराना इतिहास है इस हस्तरेखा का, इसके बावजूद भी आज तक विद्वान लोग एक मत नहीं हो पाए हैं कि जो ये हर्टलाइन है उसका ओरिजिन क्या है, उद्गम क्या है। कुछ मानते हैं जुपिटर गुरु पर्वत, कुछ मानते हैं मरकरी बुद्ध पर्वत। सबके अपने अपने तर्क, लेकिन फ़िलहाल तो मैं लेके चल रहा हूँ कि जो ओरिजिन है वो बुद्ध पर्वत है। तो अंत क्या हुआ? आगे जितने पर्वत हैं, जहाँ भी अंत हो रहा है, उस पर्वत विशेष का गुण उसके अंदर आ जाएगा। अब मान लीजिए आपकी हर्टलाइन पहुंच गई गुरु पर्वत तक, तो पक्का है कि जो जातक है वो आर्थिक क्षेत्र में सफल होगा और साथ में प्रेम के क्षेत्र में भी सफलता हाथ लगेगी और बहुत ही ईमानदार होता है, वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही रिलायबल। यदि आपकी हर्टलाइन गुरु पर्वत तक पहुंचती है। हर्टलाइन का मतलब क्या? जो आपकी भावनाओं को, दिल को व्यक्त कर सके। यदि हमारी हर्टलाइन जुपिटर तक पहुंच रही है, और जुपिटर किसका प्रतीक है? ज्ञान का, धर्म का, अध्यात्म का, दर्शन का। जब इतने अच्छे अच्छे गुण हैं गुरु के पास, तो आदमी तो ऑनेस्ट होगा ही, राइबल होगा ही। लेकिन यही रेखा आगे बढ़कर अगर इंडेक्स फिंगर के मूल तक पहुंच जाती है, इसका सीधा मतलब है कि जातक को प्रेम में धोखा मिल सकता है। यह एक प्रिकॉशन। वह ईर्ष्यालु भी होगा, यही पक्का है, फुल ऑफ जेलसी। यदि यही रेखा मान लीजिए जाती है इस मध्य की तरफ, ये हमारे इंडेक्स, ये हमारी सैटर्न, इसके बीच जा रही है, तो आदमी प्रेम के मामले में बहुत ही एक्सप्रेसिव होगा, खूब फ्लर्ट करेगा। लेकिन हकीकत अलग। हकीकत कहती है कि वह प्यार के मामले में बहुत इमोशनल नहीं होगा, दिखाएगा ज़रूर, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल होगा। एक और बात, खास बात, कि यदि हमारी हर्टलाइन से एक ब्रांच निकलकर इधर आ जाए, ये हमारा मंगल, अगर मंगल तक पहुंच जाए, तो ये इशारा है कि जातक को गुस्सा बहुत आता होगा, चिड़चिड़ापन बहुत होता होगा, पक्का पक्का। कई लोग तो मानते हैं कि यह मंगल दोष का एक संकेत है। आगे चलिए। यदि हमारी हर्टलाइन मान लो यहीं समाप्त हो रही है, सटर्न माउंट के नीचे, तो जातक बहुत स्वार्थी होगा, बहुत कामुक होगा,
वह मद्यपान भी कर सकता है, और उसके लिए मनी मैटर्स मोस्ट, नॉट रिलेशंस। दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हों, उसकी कोई रुचि नहीं रिश्ते निभाने में। उसकी रुचि है कि फ़ायदा कहाँ से हो रहा है। जब भी सुबह आँख खुलेगी तो पहला थॉट जो दिमाग में आएगा वो आएगा, पैसा कैसे कमाया जाए। पैसा कम गया तो अब आनंद भोग, अब उसको वासना तंग करेगी, कामुकता तंग करेगी, सेल्फिश तो वो होगा ही। तो अगर हमारे सैटर्न के नीचे से निकल रही है, हम ख़त्म हो रही है हमारी हार्ट लाइन, तो ये बहुत ही अशुभ। अब सपोज कीजिए ये सैटर्न और अपोलो फिंगर्स के या पर्वत के मध्य से इसका एंड हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जातक ईर्ष्यालु होगा, स्वार्थी तो होगा ही, लेकिन बहुत अग्रेसिव नहीं होगा, वॉलेंट नहीं होगा, बहुत कामुक नहीं होगा। हाँ, उसे अपने काम से काम, दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, ना ही किसी को अपने काम में इंटरफेयर नहीं करने देगा। अपने काम में लगा रहेगा जहां उसको फ़ायदा हो रहा हो। आगे चलिए, यदि यह निकलती है केवल ये हमारा मरकरी, अगर मरकरी से निकल रही है, मतलब जो हमारे लिटिल फिंगर है उसके नीचे हमारा मरकरी माउंट अगर मरकरी से निकल रही है तो ये भी अशुभ। जैसे शनि वाली अशुभ, वैसे ही मरकरी वाली भी अशुभ। जातक बहुत स्वार्थी होगा, साथ में बहुत क्रूर भी हो सकता है, कठोर, और एक बहुत बड़ा अवगुण कि यदि हमारी हृदय रेखा का अंत बुध पर्वत के नीचे ही हो रहा है तो जातक अल्पायु भी हो सकता है, यदि हथेली में दूसरे अशुभ लक्षण मौजूद हो तो मैंने आपको समझाए कि हमारी हृदय रेखा का जो अंत है वो हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आशा करता हूँ आपका ज्ञान अर्जन हुआ होगा। आपने वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। जल्दी मिलते अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, नमस्ते।